नमस्कार दोस्तों, अल्फाज डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज की कहानी का नाम है तेनालीराम का मुंडन। राजा कृष्णदेव राय के दरबारी कई बार तेनालीराम के हाथों चोट खा चुके थे, इसलिए वे सब उससे जलते थे। वे तेनालीराम को राजा से दंडित कराने के लिए नई नई युक्तियां करते, लेकिन हर बार मात खाते थे। एक बार समस्त दरबारियों ने निश्चय किया कि तेनालीराम को राजा के साथ शतरंज में भिड़ा दिया जाए, क्योंकि वे सब जानते थे कि तेनालीराम शतरंज खेलना नहीं जानता। उसे शतरंज से घृणा होती थी। अगले ही दिन उनमें से एक दरबारी ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, आप तो शतरंज में निपुण खिलाड़ी हैं, फिर भी आपने बहुत दिनों से शतरंज नहीं खेली। कैसे खेलें? मेरे दरबार में शतरंज का कोई खिलाड़ी ही मौजूद नहीं है। क्या कहते हो महाराज? दरबारी बोला, आपके दरबार में तो एक से एक शतरंज के खिलाड़ी पड़े हैं और उनमें सबसे अच्छे खिलाड़ी तो तेनालीराम जी हैं। आप उनके साथ शतरंज क्यों नहीं खेलते? क्या कहा तेनालीराम? अरे वह कहाँ शतरंज जानता है? यदि जानता होता तो फिर हम रोज शतरंज खेल रहे होते। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? दरबारी चौंकने का नाटक करते हुए बोला। फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज, आप तेनालीराम को अच्छी तरह जानते नहीं हैं। वह पूरा काइयाँ है। जब आप उस पर खेलने के लिए दबाव डालेंगे तभी वह आपके साथ खेलना स्वीकार करेगा। ठीक है, आप सभी लोग कल शाम को शतरंज का खेल देखने आ जाना। मैं तेनालीराम के पास कल शाम को शतरंज खेलने की खबर भिजवा देता हूँ। दरबारी भी तो यही चाहता था। राजा कृष्णदेव राय की अक्ल में चाबी भरकर वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन शाम को राजा ने शतरंज बिछवा दी और तेनालीराम के लाख मना करने के बावजूद भी उसे जबरदस्ती शतरंज के खेल पर बिठा लिया। तभी सारे दरबारी हंसकर बोले, तेनालीराम जी, आप तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। महाराज के साथ खेल रहे हो, ऐसा मौका किसी बिरले को ही मिलता है। खूब मन लगाकर खेलना। तेनालीराम तुरंत समझ गया कि इन्हीं धूर्त दरबारियों ने ही राजा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। बेबस होकर तेनालीराम को खेलना पड़ा। उसने चाल चल दी। थोड़ी देर शतरंज के हाथी घोड़े घूमते रहे और तेनालीराम बाजी हार गया। तेनालीराम के हारते ही सभी दरबारियों में ठहाका गूंजा। वे बोले, तेनालीराम, क्यों सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ़ी कर रहे हो? महाराज, सरीखे शतरंज के खिलाड़ी को इस खेल में आनंद थोड़ी ही आएगा। जरा जमकर खेलो। दरबारियों की यह बात राजा के मन में बैठ गई। वह समझे कि तेनालीराम मक्कारी कर रहा है। राजा को गुस्सा आ गया। वे बोले, तेनालीराम, यदि तुम मन लगाकर हमारे साथ शतरंज नहीं खेलोगे तो हम तुम्हें सजा के तौर पर तुम्हारे सिर के बालों का मुंडन संस्कार करा देंगे। सुनकर सहम ही तो गया तेनालीराम। दूसरी बाजी उसने खूब जोर लगाकर खेली, मगर वह फिर भी हार गया। तब राजा ने उसके मुंडन का हुक्म दे दिया। मजबूरन तेनालीराम को नाई के सामने बैठना पड़ा। वह बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, महाराज, मैंने इन बालों पर 5000 स्वर्ण मुद्राएं ले रखी हैं। मैं उसकी इजाज़त के बिना कैसे कटवा सकता हूँ? राजा ने तभी तेनालीराम को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। तेनालीराम नाई के सामने बैठकर श्लोक पढ़ने लगा। तब महाराज ने पूछा, तेनाली, अब यह क्या ड्रामा शुरू किया है? तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, महाराज, यह ड्रामा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जब माता पिता का देहांत हो जाता है तभी मुंडन संस्कार होता है। मेरे माता पिता तो बहुत पहले मर गए। अब तो तुम ही मेरे माता पिता समान हो, मेरे पालक हो। आपका कुछ अनिष्ट ना हो, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। अपने अनिष्ट की बात सुनकर ही धर्मभीरू राजा घबरा गए। बोले, अरे रे, यह तो मैंने सोचा ही न था तेनालीराम। अब तुम्हें मुंडन की जरूरत नहीं। मैं अपना हुक्म वापस लेता हूँ। राजा के इतना कहते ही दरबारियों की भावनाओं पर घड़ों पानी पड़ गया, जबकि तेनालीराम महाराज की जय जयकार करने लगा। तो ऐसे ही अपनी सूझबूझ से तेनालीराम हर छोटी बड़ी समस्या से निपट लेते थे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। तेनालीराम की एक खासियत थी, वह किसी भी समस्या आने पर घबराता नहीं था।